Hello everyone. Today we will do Unit 3 Run. That is a poem. We will first read it out and try to understand what is there in this poem. Run away from the city, that is away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. So poet is saying away from the city मतलब city से दूर, कहीं दूर सूरज के पास, out to the country कहीं बाहर निकल के क्या करना है हमें, run, 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 भागो, खेलो. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, run in the raindrop, जब बारिश हो रही है तब भी भागो. run neath, यहाँ पे जो वर्ड है neath इसका मतलब होता है beneath. neath का जो शॉर्ट यूज किया गया है यहाँ पे, it is beneath the trees. बोल रहा है पोइट आपको कि हमें भागना है कहाँ, इन द रेन ड्रॉप्स एंड बीनीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेस, छोटे छोटे अपने फ्रेंड्स के साथ दौड़ लगानी है, विद ईच लिटिल ब्रीज, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ दौड़ लगानी है. कब, जब थोड़ी हल्की हल्की ब्रीज होती है, हल्की ठंडी हवाएं, ब्रीज मतलब हल्की हल्की हवा चल रही हो, तब हमें रेस करना है, दौड़ना है. रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, तो कहाँ कहाँ भागना है, हिल साइड, पहाड़ी के वहाँ भागना है. इन द लेन, जो छोटी छोटी हमारे घरों की गलियां हैं या जो भी हम जहाँ खेलते हैं वहाँ भागना है. रन थ्रू द म्याडोज, म्याडोज होते हैं जहाँ घास लगा होता है, तो रन थ्रू दोज ग्राउंड्स, जहाँ घास लगा हुआ है वहाँ भागो. एंड देन रन बैक अगेन, और उसके बाद फिर से वापस चले जाओ. ठीक है. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे. सो बोला है भागो, और मैरी का मतलब होता है खुश होना, मैरी मीन्स टू बी हैप्पी. तो रन एंड बी मैरी बोला भागो और खुश रहो, ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन भागते रहो, एंड रन टू द कंट्री अवे, और इतनी दूर भाग भाग के इतनी दूर चले जाओ कि आपको मजा आ जाए. ठीक है. तो यहाँ पे रन का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ करके आपको भाग जाना है, दैट इज रन हेयर मीन्स इन फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज. आप क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो तो आपको क्या करना है, खेल कूद करनी है. तो हमें कहाँ खेलना है, सिटी में खेलना है, सूरज के पास भाग, हम कोशिश करते हैं ना, चलो सन को पकड़ते हैं, जहाँ जहाँ सन जा रहा है, मून जा रहा है, उधर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जब बारिश हो रही है तब भी हमें खेलना है, भाग करके पेड़ों के नीचे जहाँ हल्की हवा लग रही है. तो रेस किससे, कि ठीक है देखते हैं हवा तेज भागती है कि हम तेज भागते हैं, राइट. फिर कहाँ, जब कभी पहाड़ी के ऊपर, कभी पहाड़ी से नीचे उतरते हुए, कभी अपने घर की गलियों में, लेन इज जो छोटी छोटी हमारी गलियां होती हैं वहाँ पे. रन थ्रू द म्याडोज, म्याडो इज व्हाट, द ग्रास ग्रोइंग एरिया, जहाँ पे घास उगा हुआ होता है वहाँ पे. और ऐसे इस सबको करने से अगर पूरा दिन आप ये भागम भाग करते रहोगे, दौड़ते रहोगे, यानी कि खेलते रहोगे, तो क्या होंगे, आप खुश होंगे, और फिर खुशी खुशी जो भी आप अपने काम करते हो, देन यू विल रन टू द कंट्री अवे एंड अवे, और फिर आप दूर अपनी जिंदगी के मकाम में पहुंचेंगे. क्लियर. अब हम इस पोएम को थोड़ा सा रेसिटेशन फॉर्म में कर लेते हैं बेटा. दैट इज अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, out to the country, run, run, run. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees. Run in the raindrops, run neath the trees. Run little races with each little breeze. Run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane. Run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away, away. Away from the city and into the sun. Out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees. Run little races with each little breeze. Run down the hillside, run down the lane. Run through the meadows, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away, away. So this is all about your poem, that is Run.
I hope you have understood the meaning of this poem. It is basically for you children to enjoy your life, to run from the things which you do in your daily life. आपकी जो daily life में जो आप करते हो, it is based on that. आप इधर से उधर भागते रहते हैं हमेशा, कभी पहाड़ी पर, कभी खेतों में, कभी अपने घर की गलियों में, कभी दूर, कभी सन को पकड़ने की कोशिश हो रही है. और इसी तरह से जब हम दौड़ेंगे मीन्स खेलेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारी लाइफ और अच्छी होगी, हमारी कंट्री अच्छी होगी. ठीक है. सो आई होप आपको समझ आया है. इसको रेसिटेशन फॉर्म में इसलिए बोला बिकॉज बेटा आपकी ये पोएम है तो आपको भी ये रेसिटेशन फॉर्म में मतलब एक सॉन्ग की तरह आनी चाहिए. अगर आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छा नहीं लगता तो जो आपको पसंद हो, बट यू हैव टू लर्न इट इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग. Take care and stay safe everyone.